जय हिंद। तो आइए आज हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड है। इससे पहले हमने पार्ट वन पार्ट टू अपलोड कर रखे हैं। आप अगर यह वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले पार्ट वन पार्ट टू जरूर देखिए ताकि आपको और भी बेहतर से अच्छे तरीके से समझ में आए। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग इस टॉपिक में कुछ खास क्वेश्चंस को देखेंगे और जो एग्जाम में हर बार क्वेश्चन रिपीट है, बहुत बार पूछा गया और वो भी सीखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। अगर एक बार जिस क्वेश्चन को हम बताऊंगा उस पर 10-20 सवाल अगर आ जाए, किसी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, घुमा करके भी दिया जाए तो भी आपसे वो बन जाएगा सवाल। ठीक है, तो आइए बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और सीखेंगे और करेंगे सीखने का प्रयास। यदि नहीं आएगा समझ में तो क्यों नहीं आया समझ में, एक बार फिर से रीप्ले करके एक बार देखेंगे। और अगर आप हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं और पहला वीडियो से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो में भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती होगी और मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको कोई भी किसी भी बात को मुझे सिखाने में तकलीफ ना हो और आपको सीखने में कोई तकलीफ ना हो। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दो बिंदुओं के समदूरस्थ की घटना। मतलब इससे एक क्वेश्चन एकदम फिट है। कभी क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि दो बिंदु दिया जाएगा और बोलेगा इन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। क्लियर, मेरी बात को समझिएगा। क्वेश्चन में कहा जाएगा कि दो बिंदु रहेगा और उन दोनों बिंदुओं से बीचों बीच में कोई ऐसा बिंदु रहेगा जो समदूरस्थ रहेगा। तो उस बिंदु का नियामक निकालना है, उस बिंदु को आपको ज्ञात करना है, मालूम करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाना बिल्कुल आसान होता है और आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे। लेकिन याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है और किस प्रकार के सवाल होते हैं उसे ध्यान दीजिएगा। तो हमने कहा कि इस पर दो क्वेश्चन आते हैं जो आपसे बोलेगा कभी कि एक्स अक्ष पर दो बिंदु है या कहेगा वाई अक्ष पर, या तो एक्स अक्ष पर कहेगा या तो वाई अक्ष से कहेगा। तो एक्स अक्ष से कहे, याद सुन लीजिएगा ध्यान से, एक्स अगर अक्ष से कहे यानी एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक होता है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का जो नियामक होता है ना, तो वो याद रखिएगा वो होता है एक्स अक्ष पर बोलेंगे तो एक्स रहेगा लेकिन वाई 0 हो जाएगा। क्लियर, मैं बोलूंगा कि वाई अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक बताइए तो आप बोलिएगा कि वाई अक्ष पर अगर हम हैं तो वाई तो रहेगा ही रहेगा, तो वाई होता है बाद में ना, तो एक्स यहां 0 हो जाएगा। यदि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएंगे। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। अगर कोई बिंदु ए और कोई बिंदु बी है और इन दोनों बिंदुओं के बीच में अगर कोई बिंदु है और कहता है कि यह समदूरस्थ है तो इसका नियामक बताइए, तो आपको यह समझना है कि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। क्लियर, चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए और मैं आपको ठीक तरीके से सिखा सकूं इस बात को। लेकिन जरूर याद रखिएगा कि x अक्ष पर कहेंगे x रहेगा लेकिन y 0 हो जाएगा, y अक्ष पर कहेंगे तो y रहेगा, x 0 हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं और सीखने का करेंगे प्रयास। आज का पहला सवाल है, मेरा पहला सवाल है जो पूछा हुआ एग्जाम में। ठीक है, एक सवाल लेता हूं, कहता x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं जो बिंदुओं 7,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है। ये मेरा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेगा। और आप एक बार सीखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ जाए आपसे कभी नहीं छूटने वाला है। और क्योंकि आपका पैटर्न होगा पता आपको कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो कम समय में अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
बिल्कुल अच्छा स्कोर आपका हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक को पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन का था एक्स अक्ष पर, तो आप एक्स अक्ष बनाने का कोशिश मत कीजिए, समझिए कि जो लाइन में खींच दिया वो एक्स अक्ष ही है। तो मैंने माना कि ये कोई बिंदु है ए और ये कोई बिंदु है बी, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में मैंने मान लिया कि कोई बिंदु सी है जो एक्स अक्ष पर है। ए का नियामक है 7,6, बी का नियामक है -3,4। ठीक, तो ए का नियामक मालूम, बी का नियामक मालूम, मुझे निकालना है सी का नियामक, मतलब एक्स अक्ष पर वह बिंदु है। तो एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका नियामक जो होता है ना, अभी मैंने बताया था कि अगर एक्स अक्ष पर होगा तो उसका नियामक होता है एक्स रहेगा, लेकिन बाई का मान 0 हो जाएगा। यानी इसी का नियामक पूछा है कि सी का क्या नियामक होगा, उस बिंदु का क्या नियामक होगा जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। यानी अगर एक्स का मान अगर मुझे मालूम हो जाए तो मेरा आंसर नहीं हो गया, बिल्कुल हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ सीखना है। लिखेंगे माना कि बिंदु का नाम है नहीं, तो लिखेंगे माना कि ए का नियामक 7,6, बी का नियामक -3,4। अब देखिएगा, ए बी रेखाखंड के बीचों बीच में बिंदु क्या है, सी है। जो ए बी रेखाखंड जो है उसके बीचों बीच में है, यानी कि बिंदु सी ए और बी दोनों से समदूरस्थ है। यानी हम कह सकते हैं कि बिंदु सी एक्स अक्ष पर ए तथा बी से समदूरस्थ है, आपको जैसे लैंग्वेज में लिखना होगा ना वैसे आप लिख सकते हैं, जो मन में, लेकिन अपनी भाषा में लिखना, किताब वाला भाषा नहीं कि देख करके लिख लिए। मैंने बोला बिंदु सी एक्स अक्ष पर ए तथा बी से समदूरस्थ है, या लिख सकते हैं एक्स अक्ष पर बिंदु सी ए तथा बी से समदूरस्थ है। आप लिख दीजिए एक्स अक्ष पर बिंदु सी ए तथा बी से समदूरस्थ है, अपनी लैंग्वेज में, जिसका सी नियामक आप क्या बोल सकते हैं, एक्स अक्ष पर का मतलब होता है एक्स कॉमा क्या चीज, 0। क्लियर ना? तो ऐसा हो गया। अब मेरी बात को समझिएगा, बस आप दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे दूरी सूत्र से, और प्रश्न कहता है कि समदूरस्थ है, इसका मतलब दोनों टुकड़ा आपस में बराबर होगा, यानी AC बराबर CB। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से, या आप यहां पर लिख सकते हैं प्रश्न से आप बोल दिएगा AC बराबर BC या AC बराबर CB। बिल्कुल आराम से पढ़िए। AB तरफ लगा देंगे दूरी सूत्र, एक बार लगा देंगे CB के तरफ दूरी सूत्र। अब बताइए, दूरी सूत्र लगाना है मुझे तो ज़्यादा लेंदी नहीं करिए, कम कैलकुलेशन में काम करना सीखिए, बच्चों की तरह नहीं करना है। बोलिए x1/1 x2/2 था पहले, लेकिन मैंने कहा कि जब हम A और C के बीच निकाल रहे हैं तब मेरे लिए x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। ओके, उधर से मतलब मत रखिए। तो x1 - x2 दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने पढ़ा रखा है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहां भी हो जाएगा वही फॉर्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जल्दी बोलिएगा। यहाँ तो आप चाहेंगे तो रूट से रूट कैंसिल भी करेंगे, या दोनों तरफ वर्ग करने पर। ज़्यादातर लोग ऐसे आपको बताएंगे भी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यह भी बहुत बेहतर तरीका है। ऐसे रूट से रूट कैंसिल भी कर दिया जा सकता है, लेकिन समझिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर मैं वर्ग करूंगा, इसका मान पुट करते चलिए ना। x1 का मतलब 7 - x, 7 - x का स्क्वायर प्लस y - y2 6 - 0 का स्क्वायर, 6 - 0 का स्क्वायर। ठीक, बराबर अंडर रूट x1 का मतलब इधर चलिए, CB की तरफ चलिए, C से B की तरफ चलिए। मेरे लिए x1/1 x2/2 x - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। तो लिखेंगे 0 - 4 का स्क्वायर
का स्क्वायर है बाबू। स्क्वायर से रूट अब कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा एक्स, मेरे पास बचेगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, 36 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस यानी एक्स प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। क्लियर। अब इसे सोल्व कर दीजिए। देखिए मैं इतना लंबा लेके गया आपके तरीकों से, इसको ऐसे भी रूट से रूट कैंसिल हम कर सकते थे बट मैंने नहीं किया। अब करिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a बोले तो पहला, b बोले तो दूसरा, प्लस दूसरा का स्क्वायर और प्लस 36 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में 16। चलिए इसको सोल्व कीजिए मेरे साथ, देखिए ध्यान से। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 7 सत्ते 49 माइनस 7 दूनी 14x और प्लस में 36 बराबर यहाँ बचेगा 3 दूना 6x प्लस 9 और प्लस 16। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा माइनस में 14x और 36 और 49 को ऐड कीजिए, 9 और 9 6 15 कैरी 1 4 3 7 1 8 85 हो जाएगा, वो भी प्लस में बराबर। यहाँ देखिएगा 6x तो 6x, यहाँ हुआ 16 9 25 तो लिखेंगे 16 9 25। यहाँ पर देखिएगा तो माइनस में 14x प्लस में तो माइनस में 6x बराबर, यहाँ 25 पहले से है, इधर प्लस में 85 इधर जाएगा माइनस में 85, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 20x है ना। और यहाँ पर देखिए घटेगा तो यहाँ घटेगा तब 0 हो जाएगा, 60 हो जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x बराबर 20 या 60 3 बार में, तो x का मान 3 हो गया। तो आपका x का मान 3 हो गया। कहता है कि वह बिंदु का x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं से समदूरस्थ है, इन दोनों बिंदुओं से। तो लिखेंगे अतः वह बिंदु C का नियामक x, 0 न माने थे, वह बिंदु x अक्ष पर है तो C, 0 C बराबर x, 0, तो यहाँ x का मान हो जाएगा कितना 3 और 0 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आंसर 3, 0। समझ में आया? कितना आसान है आप देख सकते होंगे। इसी सवाल में आपको कभी x अक्ष कहेगा कभी y अक्ष कहेगा, y अक्ष कहेगा तो यहाँ पर 0, y लिखेंगे, बाकी सेम टू सेम जैसे मैंने बताया वैसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आप विश्वास करिए कि जो क्वेश्चन बताया गया है कि x अक्ष वाले तो x अक्ष वाले ही आएंगे क्वेश्चन, y अक्ष वाले ही आएंगे क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट अपनाइए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सीख गए तो ये आएगा तो बन जाएगा और अगला आएगा तो नहीं बनेगा। तो एक बार पहले आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और इसमें और का चिन्ह जरूर लगाइएगा। देखिए ध्यान से, इसमें और का चिन्ह जरूर लगाएंगे, इंग्लिश में और, हिंदी में या, ठीक है ना। ये चिन्ह जरूर लगाएंगे ताकि इससे बेहतर अच्छा लगे, सुंदर भी हो जाएगा और इसका मतलब भी होता है अलग। तो आइए, मुझे लगता है कि इस तरीके के इस प्रकार के क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे। आइए मैं एक्स अक्ष पर 1-2 सवाल और देता हूं, अगर आप मेरे साथ हैं, सीख रहे हैं ध्यान से तो बहुत अच्छा है। मैं आंसर भी लिख दूंगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैसेज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा मैसेज, मैं आपका जवाब का जरूर आपका रिप्लाई दूंगा। ऐसा नहीं कि बस मैसेज देख के छोड़ देंगे, ठीक है। तो आइए इसे एक बार पहले नोट कर लीजिए और अगले सवाल को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, एक बार समझ लीजिए। माना कि ए का नियामक कितना, बी का नियामक कितना, एक्स अक्ष पर हुआ बिंदु ज्ञात करें। यानी यहाँ लिटरेचर सबका लिखने का अलग अलग होता है, हम बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखे ताकि आपको समझ में आए। तो एक्स अक्ष पर बिंदु सी माना मैंने, तो इसलिए बिंदु सी लिखा। पी मानते तो पी लिखते। सी ए तथा बी से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, जिसका नियामक एक्स अक्ष बोला है इसलिए एक्स, 0। अगर बाई बोलता तो हो जाता 0, बाई। हम एक्स अक्ष पर है तो हम एक्स अक्ष पर है तो एक्स पर तो है ही है, बाई से कम है तो एक्स, 0। हम बाई अक्ष पर हैं तो बाई हैं लेकिन एक्स 0। याद रखिएगा, बस यही लॉजिक है आपका। तो आइए जल्दी से पहले नोट कीजिए, 1-2 सवाल देते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बनाइएगा। 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में आपको दे दिए हैं, आप इसे आप
बनाने का प्रयास करेंगे। आपका आंसर भी यहाँ लिख दिया गया है ताकि आप बनाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि मेरा बना हुआ बिल्कुल सही है या गलत। आइए देखते हैं बाई अक्ष पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाई अक्ष पर अगर पूछा जाए कि दो बिंदुओं से कोई बिंदु समदूरस्थ है तो उसका नियामक क्या होगा। देखते हैं बाई अक्ष वाले कैसे सवाल होते हैं। एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से देखना और बने रहना वीडियो के अंत तक। तो आइए देखते हैं अगले सवाल को। तो चलिए देखते हैं बाई अक्ष वाले क्वेश्चंस को। तो कुछ नहीं करना है आपको, जैसे अभी पढ़ रहे थे वही सवाल है। बस आपको ध्यान में रखना है कि बस एक मान लो ए, एक मान लो बी या कुछ भी मान लो पी। चलो ठीक है। ए का नियामक को मानिए 6,5, बी के नियामक को मानिए -4,3। कहता है कि ए बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदुओं 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। इसका मतलब मैं मान लिया कि वह बिंदु बाई अक्ष पर पी है, पी ही है जो बाई अक्ष पर एक बिंदु है जो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, जिसका नियामक, अब बताइए कि बाई अक्ष पर होता तो मैंने क्या सिखाया नियामक के लिए। तो बाई अक्ष पर होता तो मैंने बताया था कि x 0 होता है लेकिन बाई होता है। तो चलिए इसे जरा सोल्व करने का करेंगे प्रयास। तो लिखेंगे माना कि ए का नियामक 6,5, बी का नियामक -4,3, ठीक है ना। अब क्या कहा है इसमें, तो जरा गौर कीजिएगा कि इसमें कहा है कि बिंदु P बाई अक्ष पर, यानी बाई अक्ष पर बिंदु P A और B बिंदु से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। और जब समान दूरी पर होता है तो आपको बताए थे हम कि, अच्छा एक मिनट पर लिख लीजिए, जिसका P नियामक आपका हो जाएगा 0, बाई, क्योंकि बाई अक्ष पर होता है तो इसी तरीके से होता है, मैंने ऐसा पहले आपको बता रखा है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि P का नियामक 0, बाई हो गया। तो अब बताइए कि आपको प्रश्न से क्या कहा गया कि समदूरस्थ है, तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न से AP बराबर PB, इधर भी लगा दीजिए दूरी सूत्र और इधर भी लगा दीजिए दूरी सूत्र, और उम्मीद करते हैं कि आपको बनाने आएगा। आप खुद से पहले बनाने का प्रयास कीजिए, जल्दी से बनाइए, इसे खुद से बनाइए। एक बार लगाइएगा उस साइड में दूरी सूत्र, एक बार ये साइड में। फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार फॉर्मूला लिखना नहीं है। देखिए वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद मिला लीजिएगा। देखिए x1 - x2 y1 - 2 जानता हूं मैं, तो लिखिए 6 - 0 का स्क्वायर, 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - बाई का स्क्वायर, तो 5 - बाई का स्क्वायर। फिर लिखिए इधर, अब ये इसको खत्म हो गया, x1 y1 x2 y2, 0 - -4 का स्क्वायर, तो 0 - -4 का स्क्वायर और प्लस y - 3 का स्क्वायर, y - 3 का स्क्वायर। कुछ किए कहाँ है, यहाँ भी दूरी सूत्र लगाए हैं और इधर भी दूरी सूत्र लगाए हैं ना। तो बोलिए रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, अब लिखना नहीं है। तो बोलिए 6 का स्क्वायर 36 और प्लस यहाँ आ जाएगा 5 - बाई का स्क्वायर। यहाँ देखिएगा माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ हो जाएगा बाई -3 का स्क्वायर। बस इसको अब हल करिए, 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं, चाहे कहिए ए स्क्वायर, लो लिख देता हूँ, ए स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। इधर कीजिए 16 है तो 16 ए स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब करिए बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा आपका 36 और प्लस 25 और -10 बाई, यहाँ क्या बचा आपका 16 -3 दूना 6 बाई और प्लस में 9। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अंक वाले को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर जोड़िएगा तो 6 5 11 का 1 होगा, 61 हो जाएगा, -10 बाई बराबर 16 और 9 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा और माइनस में 6 बाई। अब इसे क्या करिए आप कि अंक वाला जो x वाला है बाई वाला है, इसको एक साइड ले आइए। तो यहाँ पर देखिएगा तो माइनस में 10 बाई है,
इधर माइनस में 6y, तो इधर आएगा प्लस में 6y, जो ही बोल सकते हैं। इधर 25 है, इधर देखिए तो प्लस में 61, तो इधर आएगा माइनस में 61, यहाँ हो जाएगा माइनस में 4y, जो भी आए, इधर आ जाएगा 61 में जाएगा 25, ठीक है। तो 11 में गया 5 तो हो जाएगा 6, 5 में गया तो 36 आ जाएगा यहाँ पे, वो भी माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 36/4, 4 9 36, तो y का वैल्यू आ गया 9। हमें निकालना है उस बिंदु का नियामक, अतः वह बिंदु P का नियामक, अतः वह बिंदु P का जो नियामक हम माने थे ना, वो 0, y माने थे, इसलिए वो 0 तो रहेगा ही, y का मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जैसे x अक्ष वाले क्वेश्चन थे वही ठीक y अक्ष वाले भी सवाल हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ऐसे सवाल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? तो x अक्ष पर हो तो भी मालूम हो जाएगा, y अक्ष पर हो तो भी मालूम हो जाएगा। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि दोनों में x और y रहेगा तब क्या होगा, बिल्कुल पूछा गया है एग्जाम में। तो जब दोनों में x या y रहे तो वो भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो याद रखेंगे कि ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप क्या करिएगा कि वैसे ही जब दूरी सूत्र इधर लगाइएगा और दूरी सूत्र इधर लगाइएगा तो एक समीकरण बनेगा, क्योंकि जब x और y है तो कटेगा तो है नहीं, तो एक समीकरण बनेगा, वही एक संबंध होता है। मैं वैसा क्वेश्चन आपको एक दे देता हूं, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इससे पहले नोट कर लीजिए, फिर 1-2 क्वेश्चन और देंगे, आप सीख पाएंगे, ठीक है। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट कर लें। एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा कि y अक्ष वाले अगर आ जाएं, x अक्ष तो बहुत अच्छे से आपने सीखा, y अक्ष वाला अगर सवाल हो तो वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले से बना रहे हैं। कहता है कि x अक्ष पर था उस समय, अभी y अक्ष पर दिया गया है, तो जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका हो जाएगा a, यहाँ पर आप बिंदु मान लीजिए b, क्योंकि आपको बिंदु मालूम है -5, -2 और एक बिंदु मालूम है 3, 2। ओके, कहता है इन दोनों बिंदुओं से कोई बिंदु समदूरस्थ है जो y अक्ष पर है। तो हमने बताया था कि y अक्ष पर होता है तो 0, क्या होता है, y होता है। तो चलिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, माना कि लिखिए, क्या क्या लिखिएगा, तो लिखेंगे माना कि a का नियामक -5, -2, b का नियामक यहाँ आपका हो जाएगा 3, 2, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि y अक्ष पर बिंदु P बिंदु A तथा B से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। जिसका नियामक भी दिया हुआ है, मुझे पता है कि जिसका P नियामक क्या होगा, y अक्ष पर होता है तो 0, y होगा, क्योंकि y अक्ष पर y रहेंगे। ओके, प्रश्न से समझिए, तो यहां हो जाएगा AP बराबर PB, तो अंडर रूट बराबर अंडर रूट। फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, डायरेक्ट बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो -5, हो जाएगा 0, -5, 0 का स्क्वायर प्लस यहां देखिएगा -2, -2, का स्क्वायर। फिर यहां करिएगा उससे 0, -3 का स्क्वायर, तो 0, -3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा y - 2 का स्क्वायर, और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -5 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, है ना, प्लस यहाँ हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर 25 था, तो था a स्क्वायर, a का मान माइनस में है तो a स्क्वायर प्लस माइनस 2, a बोलेगा तो माइनस में लिखेंगे 2, लेकिन b बोलेगा तो माइनस नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस ये सूत्र से है। तो a स्क्वायर -2ab और प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर बराबर 9 प्लस a स्क्वायर -2, a बोले तो पहला और b बोले तो दूसरा। जिस प्रकार माइनस यहाँ नहीं लिख रहे हैं ना b का मान, उसी तरीके से यहाँ भी y का मान माइनस में नहीं होगा, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। a स्क्वायर माइनस में 2 स्क्वायर -2, a बोलेगा तो माइनस वाला,
बी बोलेगा तो माइनस वाला नहीं, ये माइनस सूत्र से है। गुड। और यहां पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस में बी स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिएगा बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 25 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 बाई बराबर 9, 2 दूनी 4 माइनस में 4 बाई और यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। आप ये भी कह सकते हैं 4 इधर प्लस में तो 4 इधर प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बाई इधर प्लस माइनस में तो इधर आएगा प्लस में 4 बाई बराबर इधर 8, इधर 25 प्लस में तो इधर सॉरी 9 है बाबू, 9 इधर 25 प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में 25। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 बाई बराबर माइनस 16, 8 दूनी 16, बाई का मान हो जाएगा माइनस 2। तो हम लगाएंगे अतः उस बिंदु का नियामक ना, तो अतः वह बिंदु P रहेगा और P का नियामक हो जाएगा 0, y। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका P का आंसर हो जाएगा 0 और y का मान -2। आई होप आप मेरी बातों को सीखे होंगे, समझे होंगे मेरी बातों से, आपको यह बात अच्छा से समझ में आया होगा। तो x अक्ष पर हो या y अक्ष पर हो कभी गलती नहीं होगा। आज के बाद आपसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। इस पर जितने भी सवाल दिए जाएंगे वो सवाल आप बना पाएंगे। आइए देखते हैं एक दो सवाल को, और मैं बनाऊंगा नहीं बल्कि अब एक दो सवाल आपको देते हैं आंसर के साथ, आप बनाने का प्रयास कीजिए। अगर बन गया तो बहुत बेहतर है, नहीं बना तो फिर से करेंगे प्रयास। ठीक है, पहले जल्दी से इसे कर लीजिए नोट, उसके बाद देखते हैं अगले सवाल को। देखिएगा, ध्यान से समझना, सुनना और पहले सीखना, तब लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए यहाँ पे मैं कुछ फिगर बताऊंगा, एकदम नोट इंपॉर्टेंट है। इसको अगर ध्यान से 5 मिनट पढ़ लिया तो आपका हो गया झिंगा लाला। एकदम 5 मिनट देखिए ध्यान से। एक भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से छूट जाएगा तब आप कहिएगा, और आना है 2022 के एग्जाम में। मैंने कहा कि मेरे पास त्रिभुज है और इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। तो जैसे ही आपस में बराबर होता है ना, तो इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा अगर दूरी सूत्र से बराबर हो जाए, या बराबर मान लीजिए इसके पर क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। इसको कहते हैं विषमद्विबाहु त्रिभुज। अगर मेरे पास कोई त्रिभुज है ए बी सी और 2 भुजा बराबर है, तीसरा के बारे में नहीं पता, तो इसको बोलेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज है। मेरे पास एक और त्रिभुज आया, जब इसका सब भुजा का मान अलग अलग होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। एक ध्यान दीजिएगा, इतना मुझे टाइम नहीं है कि परिभाषा लिखाएंगे, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन ऐसे ही ध्वस्त हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, एक और त्रिभुज होता है समकोण का होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, लेकिन अगर समकोण रहे और 2 भुजा बराबर हो तो इसको कहते हैं समकोण समद्विबाहु। ये मुझे लगता है कि त्रिभुज का ज्ञान आपको पहले से होगा और आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक को देखे होंगे और सीख रखे होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन आइए जरा सा ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका, ये 1 नंबर में आपने समझने का प्रयास किया, दूसरा समझा आपने, तीसरा समझा आप, चौथा समझे। आइए 5वां समझते हैं। जैसे ये है आपका वर्ग, ये आपका वर्ग है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और इसके विकर्ण हैं ये ए वी सी डी, और ये आपका वर्ग है। क्लियर? और ये आपका एक और फिगर है जो देखने में भुजा इक्वल रहेगा, लेकिन ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये
चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक, ए बी सी डी, और इसके विकर्ण इसका कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक, याद रखेंगे एक चीज, वर्ग में और समचतुर्भुज में, क्योंकि जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है वो भी वर्ग होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है वो भी समचतुर्भुज होता है। परिभाषा कुछ और है, मतलब पहचानने का तरीका बता रहा हूं। जिसका विकर्ण आपस में बराबर हो जाए उसको कहेंगे वर्ग, जिसके विकर्ण आपस में बराबर ना हो उसे हम कहेंगे समचतुर्भुज। यही अंतर है। अब मैं बोलूंगा कि बताओ समचतुर्भुज कैसे बोलोगे, तब बोलेगा जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, विकर्ण बराबर ना हो उसे कहेंगे हम लोग समचतुर्भुज, और जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और विकर्ण बराबर भी हो उसे कहेंगे क्या चीज, वर्ग कहेंगे। यानी कि चारों भुजा बराबर विकर्ण भी बराबर तो वर्ग होगा, चारों भुजा बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं तो वह समचतुर्भुज होगा। कभी क्वेश्चन इस पर आएंगे, मैं बताऊंगा किस तरीके से आएगा। अच्छा, एक है आयत, एक है आपका आयत, और ए बी सी डी आयत है। तो आयत में भी विकर्ण होते हैं। ए बी सी डी आयत है, आयत में भी विकर्ण होते हैं। इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और विकर्ण बराबर होते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती है और विकर्ण बराबर अगर हो जाएगा तब हम बोलेंगे ये आयत है। ये क्या है, आयत है। एक लास्ट फिगर है, समझिएगा कि अगर ए बी सी डी ये चतुर्भुज, इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिएगा कि अगर इसका ही विकर्ण होते हैं, आप देखिए दोनों आयत और समांतर चतुर्भुज में कैसे पहचान होगा। ठीक है, यदि आमने सामने की भुजा बराबर हो, विकर्ण भी बराबर हो, उसे आयत कहेंगे। परिभाषा नहीं है आयत का, ये नियामक ज्यामिति में पहचानने का तरीका है कि आयत को कैसे पहचानेंगे, समांतर चतुर्भुज को कैसे पहचानेंगे। तो आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा क्या हो, और इसके विकर्ण बराबर ना हो, उसे हम लोग आयत कहेंगे। बहुत ही अस्थिरता से बताया जा रहा है। ये 5वां नंबर याद रखेंगे, 6ठा नंबर याद रखेंगे, 7वां नंबर याद रखेंगे, 8वां नंबर याद रखेंगे। मैंने कितना बात बताया कि जिसकी तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हो, दूरी सूत्र से 3 बार दूरी सूत्र लगाएंगे, देखेंगे तीनों का डिस्टेंस इक्वल आया तो समबाहु होगा। इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे, 2 भुजा अगर मिल गया हमको बराबर, तीसरा बराबर नहीं मिला तो समद्विबाहु होगा। अगर दूरी सूत्र लगाएंगे कोई भी बराबर नहीं होगा, विषमबाहु होगा। दूरी सूत्र लगाएंगे 2 को बराबर होगा लेकिन पाइथागोरस का नियम का पालन करेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो बोलेंगे समकोण समद्विबाहु है। और अगर चारों दूरी निकालेंगे तो चारों भुजा का मान इक्वल होगा, और विकर्ण का दूरी निकालेंगे वो विकर्ण आपस में बराबर होगा तो बोलेंगे वर्ग है। चारों भुजा बराबर है तो वर्ग नहीं कह सकते हैं, विकर्ण चेक करेंगे, अगर विकर्ण बराबर होगा तो वर्ग कहेंगे, विकर्ण बराबर नहीं होगा तो वर्ग नहीं होगा। उसी प्रकार आयत में आमने सामने बराबर होगा और विकर्ण बराबर होंगे तो आयत होंगे, आमने सामने बराबर होगा तो उसे आयत नहीं कहेंगे। देखेंगे कि विकर्ण बराबर है तो आयत होगा, और अगर विकर्ण बराबर नहीं हो तो समांतर चतुर्भुज होगा। आया समझ में? अगर इतना कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है तो इस पर जितने भी सवाल होंगे आप यूं ही बना पाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लिए, समझ गए हैं, और अगले क्लास में हम देखेंगे इस पर बहुत सारे सवाल को बनाने का करेंगे प्रयास। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन, यानी प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं, और उसका सॉल्यूशन हम करेंगे बोर्ड पे।
ताकि आपको बातें समझ में आए और आप सीख सके किसी बातों को, किसी चीज़ों को समझने का प्रयास कर सकें। वो ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में बिल्कुल छपता है, एकदम छपने वाला क्वेश्चन रहेगा और रिपीटेड क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल सेट प्रैक्टिस की तरह। जैसे एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, उसी 100 क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से उस क्वेश्चंस पर थ्योरी भी मिलते जाए। आप खुद से किसी क्वेश्चन को बनाइएगा तो बना करके आप छोड़ देते हैं। आप किसी नोटबुक से अगर आप सॉल्यूशन करते होंगे तो आप क्वेश्चन को बना करके छोड़ देते हैं, लेकिन जब मैं बताऊंगा आपको तो उस टॉपिक पर जितने भी होंगे ऑब्जेक्टिव, उसका पूरा थ्योरी मैं एक बार बता दूंगा। तो मुझे लगता है कि अगला जो मैं एग्जाम फिर लूँगा, फिर अगला मैं सेट लाऊंगा, फिर मैं अगला सॉल्यूशन करूँगा, तो आपको समझने में मज़ा आएगा। तो उस सेट प्रैक्टिस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, बिल्कुल आज ही अपलोड होंगे और आपको समझ में आएगा। तो पहले आप अपना काम कर लें, होमवर्क कर लें, अगर समझ में आएगा तो ठीक, नहीं आया तो फिर से रिप्ले करके वीडियो को देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है।